हे जेमिनाई, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। सो ये आपकी वीकली रीडिंग रहने वाली है मिथुन राशि। मैं आपके अपने चैनल सियाही टैरोट पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए देख लेते हैं आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा, जो कि 28 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक है। ये एक एनर्जी चेकिंग रीडिंग होने वाली है। बेसिकली यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस, ब्लेसिंग, गाइडेंस देने वाले हैं इस वीक के लिए जेमिनाई, है ना। देख लेते हैं। ये रीडिंग जनरल है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। चलिए, मिथुन राशि। ओके, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक। ओ माय, ये कार्ड शफल नहीं हुए क्या? वैसे मैंने ऑन कैमरा शफल किया है इसको, ऐसी बात तो नहीं है, बट पता नहीं जो आया है ट्रस्ट दी प्रोसेस। मे बी आपको बोला जा रहा है जेमिनाई कि आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। आप ना चॉइस नहीं बना पा रहे हैं किसी चीज़ को लेके, इसलिए दिल भी दुख रहा है आपको। और ये देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो मैं यहाँ पकड़ तो नहीं पा रही हूँ कि ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली, बट कोई ना ऐसी चॉइस बनानी है आपको इस वीक में जो दिल टूटेगा, बट आपको लग रहा है आपको ये चॉइस लेनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता ये क्या है। अगेन बहुत, एक जैसे बोलते हैं ना, बहुत भारी दिल के साथ कोई चीज़ करना, क्योंकि दो चीज़ अब एक साथ नहीं संभलेगी। तो जैसे एक चीज़ को जाने देना, एक चीज़ को बाय बोलना पड़ रहा है। फिर से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, है ना। लाइक देखिए, मैं भी अब मैं क्या बोलूँ, मेरे बस में तो नहीं है ना। जो यूनिवर्स दिखाएंगे मुझे बताना पड़ेगा, बट ये एनर्जी ऐसी है कि कुछ तो है, कोई चीज़ ऐसी है ना जो आप चॉइस बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उसमें मजबूरी में कोई चॉइस, कोई डिसीज़न या कुछ चीज़ में ना आप नाप तोल कर रहे हैं कि क्या करा जाए। मैं कार्ड्स लेना चाहूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, देखते हैं जेमिनाई ये आपके लिए क्या है, या अभी आप कुछ चॉइस के बीच में कंफ्यूज्ड हैं। ओके, क्वीन ऑफ सूट्स का कार्ड आया आपके लिए और बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स आया है। कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है ना, थोड़ी सी हार्श होती है वो। लाइक देखिए, गलत नहीं होती है, आप गलत डिसीजन लेते हुए तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, बट मैंने बोला ना, कुछ भारी दिल के साथ आप चाह नहीं रहे हैं, मजबूरी में या समय की नज़ाकत को देखते हुए। ये एक होता है ना कि करना पड़ा, ये डिसीज़न लेना पड़ा, दो चीज़ में से एक चीज़ चॉइस करनी पड़ी। मतलब दो चीज़ एक साथ लेके नहीं जा पा रहे हैं आप। जैसे एक ऐसी सिचुएशन नहीं होती है कि वो लोग नहीं होते जो पूछते हैं कि आपका आपकी आपके कोई लव्ड वन, दो लव्ड वन है, एक साथ कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं दोनों, आप पहले किसको बचाएंगे। ये पता नहीं ये क्यों वैसी वाली एनर्जी दिख रही है कि बहुत कुछ ऐसी विडंबना दिख रही है ना मुझे, कि भारी दिल के साथ किसी एक को चॉइस करना। बहुत आप भारी दिल के साथ किसी एक चीज़ को चॉइस कर रहे हैं। आप चाह नहीं रहे हैं, आप चाह रहे हैं दोनों को एक साथ बैलेंस कर लूँ मैं एक चीज़ को क्यों जाने दूँ। जैसे मैं आपको बता देती हूँ ये कैसी चीज़ होती है ना। मुझे मान लीजिए शादी है, आप इस शादी को बचाना भी चाह रहे हैं कि ये शादी बच जाए, है ना, चीज़ें वर्कआउट कर जाए, हम बैलेंस कर लेंगे। बट हो सकता है अगला उतना चाह नहीं रहा हो, अगला जो है वो ऐसे हैंड इन हैंड आपके साथ काम करना नहीं चाह रहा हो। आप उसे बोलें कि हो जाएगा वर्कआउट, हम आगे तो बढ़े, आगे हम मैनेज कर लेंगे, हम रिकनसाइल कर लेते हैं, हम मैनेज कर लेंगे, हमें डिवोर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, हमें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। बट नहीं हो पा रहा है वो चीज़। तो बहुत भारी दिल के साथ कुछ ऐसा हो। यहाँ कोर्ट कचहरी भी दिख रहा है मुझे, जैसे होता है ना किसी की कस्टडी किसी और को मिल जाना, किसी बच्चे की। देखिए, ये बहुत ही ना हैवी एनर्जी है। मैं इसमें बिल्कुल डीप जाने का मेरा वो इंटेंशन नहीं हो रहा है यहाँ मुझसे, बट मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगी जेमिनाई, इस वीक में हो सकता है कुछ ऐसा डिसीज़न आपके सामने आ रहा हो
जहाँ आपको कोई बहुत एक ऐसी चॉइस लेना पड़े जो आप नहीं लेना चाहते हैं, बट वो आप राइट ही लेंगे, आप गलत नहीं ले रहे हैं, बट फिर भी ये आपके हाथ में नहीं है। जैसे होता है ना, भगवान कभी कभी हमारे हाथ में वो चीज़ छोड़ते ही नहीं, हमको एक ही चीज़ लेनी पड़ती है। और आपकी ना कम्युनिटी पे असर आ रहा है, जैसे होता है ना आपकी कम्युनिटी ही बदल जाना। आप एक जॉब छोड़ के अगर दूसरे जॉब में जा रहे हैं, आप जैसे नहीं चाह रहे थे, आपकी पूरी कम्युनिटी बदल जाएगी। आपको कम्युनिटी कैसे देखती है वो बदल जाएगा। एक आपका स्टेटस, जैसे मैंने यहाँ पे, मैं फिर से सॉरी बोल रही हूँ ना, ठीक है, बट मैं क्या करूँ, ये मेरा काम है, मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ। मैं यहाँ नहीं बोल सकती कि अरे ठीक है आप सेलिब्रेट करेंगे, ये वैसी एनर्जी नहीं दिख रही है 3 ऑफ कप्स मुझे कि अरे हाँ, ये ऐसी ज़रूर दिख रही है कि आपका लोगों को देखने का नज़रिया और लोगों का बेसिकली आपको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप एक इंस्पिरेशन भी जैसे भी दिख रहे हैं, लाइक लोग आपको ना कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, बट लोग आपको ऐसा देखेंगे कि अरे आप ये कर गए, ये डिसीज़न आपने लिया है, लाइक इतने स्ट्रॉन्ग आप हो, आप कर गए ये चीज़, लाइक ये कुछ ऐसा है। दिल टूट रहा है लेकिन आपकी वो पावर नहीं जा रही, आप ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें खड़े हैं। कुछ ऐसा डिसीज़न लेना जो मतलब बोलते ना आर या पार सीधा, उसमें कुछ दो राय नहीं है, मैं वही बोल रही हूँ। यहाँ पे आप दो राय दे ही नहीं सक रहे हैं जेमिनाई। ये पता नहीं ये क्या है, लेकिन आपका स्टेटस बदल जाएगा सोसाइटी में इस चीज़ से। आप अगर बहुत मिलनसार, बहुत ना ऐसे हाँ ही मतलब समझिए बात को, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ यहाँ पे, मैं बिल्कुल आप ही की तरफ यहाँ पे बात कर रही हूँ। लेकिन अब जैसे आप पेश आएंगे ना, जैसे होते ना एक एडवोकेट लॉयर कैसे होते, एक बार जो बोल दिया, एक बार जो प्रूफ दे दिया गया वो हो गया, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ये बिल्कुल कुछ वैसे ही है। या जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर्स या किसी को ना आप एक ऑर्डर दे रहे हैं कि देखो ये मैंने डिसीज़न लिया है, आप सबको उस डिसीज़न को फॉलो करना पड़ेगा। पता नहीं ये क्या है, मैं थोड़े से और कार्ड्स ले लेती हूँ। पता नहीं जैसे जैसे मैं रीडिंग्स करते जा रही हूँ ना, रीडिंग्स थोड़ी थोड़ी सी हैवी भी होती जा रही हैं, पता नहीं ये क्या माजरा है ये। और क्या आप यूनिवर्स जेमिनाई को बताना चाहेंगे इस वीक के लिए, प्लीज़ गाइड कर दीजिए मुझे, बताइए कि मैं और क्या बताना है मुझे पायल नंबर, नॉट पायल नंबर, जेमिनाई को, सॉरी। ओके आपका कार्ड आया, देखिए अगेन कम्युनिटी का कार्ड है। आप देखिए एक कम्युनिटी छोड़ के ना दूसरी कम्युनिटी में जाना, मैंने बोला एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब आप करना नहीं चाह रहे हैं, या आपको कोई निकाल दे रहा है, या कोई आपके साथ किसी की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई इतना बुरा कुछ बोल रहा है कि दिल में इतनी चुभ गई है बात कि आपको ऐसा है मैं यहाँ रुकूंगा ही नहीं या रुकूंगी ही नहीं, मैं दूसरी जगह काम करूँगी, खुद का काम करूँगी, ऐसा पेज ऑफ पेंटिकल्स है। एक न्यू बिगनिंग को आप क्लेम कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करना। आप या तो ये खुद अकेले कर रहे हैं कि भाई मुझे खुद कुछ नया शुरू करना है, आप रखेंगे अपने अंदर में लोग या कुछ लोगों की हेल्प लेंगे आप, बट मुझे ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप पुरानी जगह वापस, मतलब दो चीज़ एक साथ नहीं हो रही है यहाँ पे, मैं आपको कैसे समझाऊँ। 333 की एनर्जी है यहाँ पे, 3333 एंजल नंबर, आप गूगल कर सकते हैं इस एंजल नंबर को। बट जेमिनाई ये आपका कार्ड भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना, आप एयर साइन है। दो चीज़ों के बीच में देखिए यहाँ बच्चे की भी एनर्जी आई है, मैंने बोला दो ग्रुप हैं जो इस बच्चे की जैसे मान लीजिए कस्टडी चाहते हैं, और शायद ये आपको हो सकता है नहीं मिल रही हो, तो आपको बहुत कठोर डिसीज़न लेना पड़ रहा हो, मुझे नहीं पता, मैं सॉरी बोल रही हूँ आपको फिर से, ठीक है। बट ये रीडिंग कहाँ जा रही है, ये एक होता है ना फैसला सुनाया जा रहा है दो कम्युनिटी के, उसमें एक कम्युनिटी एंजॉय कर रही है, एक कम्युनिटी मतलब ऐसा हो रहा है कि अब कैसे वर्क करेंगे, कैसे किया जाएगा, और इन सब के बीच में ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये मदर और चाइल्ड की एनर्जी, नहीं तो क्या है ये, तो मुझे नहीं पता, या तो ये इस वीक में तो इतना ही है। देखिए मैं कुछ नहीं कर सकती, ये कोई पर्सनल रीडिंग या बहुत डीप में रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ वीकली एनर्जी चेकिंग है। बट ये दो जॉब के बीच में एक जॉब चुनना, दो कम्युनिटी, दो जैसे होते हैं ना, ये ससुराल वाले ये मायके वाले, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ,
कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है उन लोगों ने कि आप ससुराल मायके को साथ में लेके चलें। एक को चुनना है, ये एनर्जी है। एक के साथ आगे बढ़ना है। पेज 1 की एनर्जी, कोई न्यू बिगनिंग। या तो आप ये वाली कम्युनिटी चुन लीजिए या ये वाली कम्युनिटी चुन लीजिए। या ये अगर बच्चा है तो इसके लिए कोई हायर अथॉरिटी डिसीज़न ले रही है कि इस बच्चे को कोई एक ही कम्युनिटी ले सकती है अपने पास, कोई एक ही परिवार, कोई एक ही, मतलब आप समझिए बात को। बट अगेन ये बहुत एक हैवी डिसीज़न होने वाला है। 2 चीज़ आप खुद देखिए, आपकी रीडिंग में क्या बोल रही थी। मैं बोल सकती थी इस कार्ड से कि आप 2 चीज़ संभालते संभालते आप थक रहे हैं, आप परेशान। नहीं, मैंने क्या बोला, 2 में से एक, ये एक चुन रहा है कि नहीं। तो आप एनर्जी देखिए ना, एनडी रीडिंग एनडी वैसी हो रही है। आप 2 में से कोई तो एक चीज़ आपको बहुत हैवी हार्ट के साथ छोड़नी पड़ रही है और एक चीज़ के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। अब मुझे खुद नहीं पता है ये क्या है। जैसे किसी को बोला जा रहा हो कि अगर ये सेपरेशन हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है लिटरली, तो या तो आप बच्चे की कस्टडी ले लीजिए या आप पैसे ले लीजिए या परिवार, ये कुछ ना बहुत ही अलग ही टाइप का डिसीज़न है। बट मैं आपकी तारीफ़ ये करूँगी, मैं आपको होप ये देना चाहूँगी, आप सही हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स गलत नहीं होती, वो रूड हो जाएगी, वो टफ हो जाएगी, बट वो कभी हारने वाली एनर्जी नहीं है, झूठ बोलने वाली नहीं है, वो खेल खेलना नहीं पसंद करती है, लोगों को दिल दुखाना नहीं पसंद करती वो। तो आप जो भी करेंगे जस्टिस के साथ सही ही कर रहे हैं। आप ये दोनों के बीच में जिस भी चीज़ को चुनेंगे, मुझे लग रहा है आप सही ही चुनेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका शुरू होगी एक नई जर्नी। ये वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जेमिनी, लाइक कुछ बहुत मेजर डिसीज़न है। मैं मानती हूँ ये रीडिंग जो है सबके लिए जो है रेजोनेट शायद ना करे, और मैं चाहती भी नहीं हूँ। अगर ये नहीं ही रेजोनेट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपसे अगर नहीं रेजोनेट कर रही है कि ये कोई बहुत बड़ा डिसीज़न, ये आर पार वाला आपको लेना पड़े, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर कर रही है तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी, आप दुखी, लाइक मैं क्या बोलूँ, बोलना तो बहुत आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन आप गलत नहीं हैं। आपको बस मैं इतना ही बोलूँगी, आप जो भी कर रहे हैं भलाई आपका फ़ैसला आपके हक़ में हो। ये कोई कोर्ट कचहरी की फ़ैसले की बात नहीं कर रही, वो भी हो सकता है, बट जनरली जो एक हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं ना, कि आपके पास यूनिवर्स ने वो चॉइस ही नहीं छोड़ी कि आप दोनों चीज़ को साथ में लेके चलें। ये 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 2 बच्चों में से एक बच्चे को चुनना। जैसे होता है ना, 2 लोग अलग हो रहे हैं, वो कोलैबोरेशन ही नहीं बैठ रही साथ में, तो अब 2 बच्चे हैं तो कहाँ जाएंगे वो दोनों बच्चे, पापा के पास कि मम्मी के पास। अब दोनों बच्चों को आप जो है ना वो कर रहे हैं कि एक तुम रख लो एक मैं, बट वो 2 बच्चे तो अलग हो रहे हैं। बहुत एक टफ डिसीज़न है, बहुत टफ डिसीज़न है यहाँ पे। पता नहीं ये क्या है। चलिए देखते हैं टी लीफ से आपके पास क्या मैसेज है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे कहानी सुनाई ज़रूरी नहीं है ये वो ही हो, आप अपने लाइफ में देखिएगा। बट जो भी आप करेंगे सही करेंगे, बस मैं आपको इतना बता रही हूँ। लग रहा होगा आपको कि पता नहीं आप क्या डिसीज़न ले रहे हैं, शायद आप ही गलत हैं, बट हफ्ते के अंत तक आप एक चीज़ चुन ले रहे हैं। आप ये 2 चीज़ में जो आपका कश्मकश चल रही है, 2 कम्युनिटी है, 2 बच्चे हैं, 2 डिसीज़न है, 2 कंपनी, जॉब, जो भी है ये आप एक चुन लेंगे। चलिए, आपके लिए फरवरी का मंथ आया है, या आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या फरवरी तक। देखिए ये तो नहीं दिख रहा है मुझे डिसीज़न फरवरी तक ले रहे हैं, नहीं, बट फरवरी तक आपके लाइफ में शांति आ जाए शायद, पता नहीं ये क्या है। बट आपका बर्थडे मंथ है, आपके बच्चों का है, आपके पार्टनर का है, या फरवरी कुछ मायने रखता है, ये चीज़ फरवरी से चलते आ रही है। देखिएगा ये कंफर्मेशन साइन है आपके लिए। कैटरपिलर का कार्ड आया, थिंग्स, ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए, कि थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। हमेशा सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी, हमेशा आपको ऐसा मजबूर नहीं किया जाएगा, चेंज आ रहा है आपके लिए। कैटरपिलर है ना गाइस, देखिए जब तक ये बाहर नहीं निकलता है, इसको इसके अंदर रहना है, जब तक ये बटरफ्लाई नहीं बन जाए। तो थोड़ी सी मजबूरी मैंने वो चैनल कर ली थी आपके लिए। यहाँ अप्रैल भी मुझे दिख गया तो मैं दिखा देती हूँ। हो सकता है अप्रैल भी मायने रखता हो आपके लिए किसी तरीके से, बट चेंज आ रहा है,
चेंज ज़रूर आ रहा है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है और आप जो कुछ भी करेंगे सही करेंगे। यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिए, प्रे कीजिए, सब कुछ सही होगा। एंड मैं भी प्रे करती हूँ कि आपके लिए सब कुछ अच्छा ही हो जेमिनी। तो भगवान आपको सुरक्षित रखे, ठीक है। चलिए, आपकी प्रार्थनाएं सुने भगवान बेसिकली। ओके, सो हर हर महादेव, है ना। जय हो, जय शिव शक्ति। चलिए, ये आपकी रीडिंग रहेगी जेमिनी। अगर आपसे ये रेजोनेट की हो या आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहें, आपका दिल भारी हो रहा हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये रहेगी आपकी रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो। और बस मैं इतना ही अभी आपको बोलना चाहूँगी। अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय।